राहुल एक साधारण लड़का था, ना ज्यादा दोस्त ना कोई खास जिंदगी। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराने से मोबाइल फोन पर। दुकानदार बोला, ये फोन खास है, ये भविष्य दिखाता है। राहुल हंस पड़ा, अरे ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन फोन बहुत सस्ता था, तो उसने मजाक मजाक में खरीद लिया। घर आकर उसने फोन ऑन किया। फोन में कोई ऐप नहीं था, बस एक ही ऐप था, फ्यूचर व्यू। राहुल ने क्यूरियोसिटी में ऐप खोला और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर दिख रहा था वो खुद 10 मिनट बाद सड़क पर गिरा हुआ है। राहुल घबरा गया, ये क्या मजाक है। उसने तुरंत बाहर जाना कैंसिल कर दिया। 10 मिनट बाद अचानक उसके घर की छत का एक हिस्सा गिर गया। अगर वो बाहर गया होता तो शायद बच जाता या कुछ और हो जाता। राहुल अब पूरी तरह डर चुका था। क्या ये फोन सच में भविष्य दिखाता है? और तभी फोन फिर से अपने आप ऑन हुआ। इस बार स्क्रीन पर कुछ और दिखा, कुछ ऐसा जो राहुल की जिंदगी बदलने वाला था। राहुल अभी भी डरा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फोन को दूर फेंकने की सोची, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक रही थी। अगर ये सच में फ्यूचर दिखाता है तो मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। उसने धीरे से फिर से फ्यूचर व्यू ऐप खोला। इस बार स्क्रीन पर जो दिखा वो और भी खतरनाक था। स्क्रीन में उसका सबसे अच्छा दोस्त अमन दिख रहा था, जो सड़क पर खड़ा था। और अचानक एक तेज ट्रक आता है और राहुल चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तुरंत घर से भागा अमन को बचाने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंचा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा फोन में दिखा था। राहुल ने पूरी ताकत से अमन को धक्का दिया और उसे ट्रक से बचा लिया। अमन हैरान था, तुझे कैसे पता चला? राहुल कुछ नहीं बोला, बस फोन को देखता रहा। अब उसे यकीन हो गया था, ये फोन सच में भविष्य दिखाता है। लेकिन तभी फोन फिर से खुद ब खुद ऑन हुआ। इस बार जो दिखा उसे देखकर राहुल की रूह कांप गई। स्क्रीन पर वो खुद पुलिस के सामने खड़ा था और पुलिस उसे पकड़ रही थी। राहुल के हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर वही सीन बार बार दिख रहा था। पुलिस, हथकड़ी और वो खुद चुप खड़ा हुआ। राहुल घबरा गया, मैंने क्या किया होगा जो पुलिस मुझे पकड़ रही है? उसने जल्दी से टाइम देखा। ये सब सिर्फ 15 मिनट बाद होने वाला था। अब राहुल के पास सिर्फ 15 मिनट थे अपना फ्यूचर बदलने के लिए। वो इधर उधर देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी सड़क पार कर रहे थे और अचानक एक बाइक बहुत तेज स्पीड में उनकी तरफ आ रही थी। राहुल समझ गया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो एक्सीडेंट होगा। वो तुरंत दौड़ा और बुजुर्ग को खींच के बचा लिया। लेकिन उसी पल बाइक वाले का कंट्रोल बिगड़ गया और वो सीधा पास खड़ी कार से टकरा गया। लोग इकट्ठा हो गए, कोई चिल्ला रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। तभी पुलिस आ गई। एक आदमी चिल्लाया, इसी लड़के की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। राहुल शॉक में था, मैं तो बचा रहा था। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वही हुआ जो फोन में दिखा था। राहुल के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या मैं फ्यूचर बदल रहा हूं या खुद उसे सच बना रहा हूं? और तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो सब कुछ खत्म कर सकता था। राहुल पुलिस के सामने खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये फोन मुझे फंसा क्यों रहा है? तभी उसकी नजर फिर से फोन पर पड़ी। फोन अपने आप ऑन हुआ। इस बार स्क्रीन पर जो दिखा वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। स्क्रीन में राहुल खुद दिख रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक और राहुल खड़ा था। दोनों एक जैसे, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आवाज। राहुल डर गया, ये कौन है? तभी फोन में दिख रहा दूसरा राहुल मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। असल राहुल की सांस रुक गई। फ्यूचर राहुल बोला, तुम जितना फ्यूचर बदलने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही तुम मेरे जैसा बनते जा रहे हो। राहुल समझ नहीं पा रहा था। फ्यूचर राहुल फिर बोला, ये फोन मैंने ही बनाया है ताकि मैं अपने पास्ट को कंट्रोल कर सकूं। अब राहुल पूरी तरह शॉक में था। तो क्या मैं खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? फ्यूचर राहुल हंस पड़ा। एग्जैक्टली, तुम हर बार किसी को बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन हर बार कुछ और गलत हो जाएगा और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे जो मैं हूं। फोन अचानक बंद हो गया। राहुल के हाथ कांप रहे थे। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, या तो वो फोन को खत्म कर दे
या फिर खुद खत्म हो जाए उस फ्यूचर में। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे, फोन को खत्म कर दे या फिर उस फ्यूचर में फंस जाए। राहुल ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, किसी फोन के हिसाब से नहीं। उसने फोन उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। फोन टूट गया, स्क्रीन बंद, सब खत्म। एक पल के लिए सब शांत हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे ग्लिच होने लगी। लोग फ्रीज हो गए, आवाजें रुक गईं। राहुल घबरा गया, ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने फिर से वही फ्यूचर राहुल आ गया। वो हंसते हुए बोला, तुमने फोन तोड़ दिया, लेकिन सिस्टम नहीं। राहुल शॉक में, सिस्टम? फ्यूचर राहुल बोला, यह सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक लूप था, एक ट्रैप। हर बार तुम यही करोगे, फोन तोड़ोगे और फिर वापस यहीं आ जाओगे। राहुल समझ गया, वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। फ्यूचर राहुल धीरे धीरे गायब होने लगा और जाते जाते बोला, तुम चाहे जो कर लो, तुम बनोगे मैं ही। अचानक राहुल फिर से उसी दुकान के सामने खड़ा था जहां से उसने फोन खरीदा था। दुकानदार मुस्कुराया, ये फोन खास है, ये भविष्य दिखाता है। राहुल की आंखें फैल गईं। सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था। राहुल कभी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाया और धीरे धीरे वही फ्यूचर राहुल बन गया। कभी कभी भविष्य जानने की कोशिश हमारी आज की जिंदगी बर्बाद कर देती है। सबसे अच्छा है प्रेजेंट में जीना। कुछ चीजें जानना नहीं, जीना बेहतर होता है।